फलम वरदा भव। कात्यायनी मैया ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। आया समय सज्जनों, थोड़े दिन बाद जैसे ही शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, रात्रि के समय चंद्रमान प्रकाशित देदीप्यमान आनंदित हो रहा था। भगवान को लगा कि आज सबसे बड़ा मुहूर्त है और किसी को समय दे रखा है मैंने कामदेव को, तो आज भगवान ने बंसी बजाई और बंसी ऐसी बजाई कि जिन जिन गोपियों ने भगवान को भगवान समझ रखा है, परमेश्वर समझ रखा है, उन्हें ये बंसी सुनाई दी। आहा हा, ऐसी बंसी बजी, ऐसी बंसी बजी कि जो गोपियां थी, राम रूपी गोपियां, जो राम जी ने यज्ञ किया था, और सीता जो बनी थी ऋषि रूपी गोपियां, वो आई। दंडिकारण्य के संत रूपी गोपियां, जो आज वह उनको भी ये बंसी सुनाई दी। कच्छप अवतार में वो मछलियां थी जिन्होंने भगवान को कच्छप से प्रेम की दृष्टि से उन्हें देखा, तो भगवान ने कहा द्वापर युग में मैं बंसी बजाऊंगा तब आना। तो कच्छप रूपी मत्स्य रूपी गोपियां और मंत्र रूपी गोपियां भी भगवान के सामने उस बंसी को सुनकर के आई है। आहा, बंसी बजी तो ऐसी बजी सज्जनों कि उस बंसी से पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से खड़ी हो गई। महाराज आपने हमें बुलाया, क्योंकि गोपियां आई है ना। अब यहाँ वर्णन सुनाते हैं, कोई गोपी खाना परोस रही थी सास को, सास ने नमक मांगा, शक्कर देकर चली गई। कोई गोपी पति की सेवा कर रही थी, जैसे ही बंसी सुनाई दी तो बंसी सुनते ही महाराज पति की सेवा करते करते बंसी सुनाई दी तो बंसी की धुन में चली गई। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, आंखन में काजल लगाए रही थी कि एक आंख में काजल लगा और दूसरी आंख खाली छोड़कर चली गई। कोई गोपी चूल्हे पर दूध उफान रही थी, दूध उबाल रही थी, कन्हैया की बंसी सुनी और दूध चूल्हे पर छोड़कर चल गई। कोई गोपी तो लीप रही थी, जैसे ही बंसी सुनाई दी तो आधा लिफा और हाथ जैसे के जैसे थे वैसी कन्हैया के वहां चली गई। न कोई गोपी डेंटिंग पेंटिंग कर रही थी, प्रेम से बोलो राधे राधे। डेंटिंग पेंटिंग में जानो, मेकअप, होठन पे लगाने वाली चीज को आंखन में लगाए लिए और आंखन में लगाने वाली चीज को होठन में लगा करके चल दिए, बेसुध हो गई, बेसुध। भैया यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न उठाते हैं कि भगवान ने गोपियों के साथ रास रचाया, तो उन प्रश्न उठाने वालों को कहता हूँ कि अगर भगवान के मन में अगर किसी प्रकार से वासना होती तो गोपियों को कहते कि सज धज कर आओ, पर गोपियां तो काम कर रही थी। कोई लीप रही थी, लीपते लीपते चली गई। कोई तैयार हो रही थी तो आंखन की चीज होठन पे लगाई ली, होठन की चीज आंखन पर लगाकर चली गई। कोई तो सास की सेवा कर रही थी, करते करते सेवा चली गई। कोई रोटी बना रही थी, रोटी की ये हाथ हो रहे थे, वैसे ही हाथ लेकर के चली गई भगवान की यहाँ। ये कृष्ण कथा है सज्जनों, ये वासना की कथा नहीं, ये उपासना की कथा है। रास की कथा हर किसी को रास नहीं आती, रास की कथा हर किसी को रास नहीं आती, और जिसे रास नहीं आती वो रास की कथा में अनायास ही रास हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, रास की कथा हर किसी को रास नहीं आती, और जिसे रास नहीं आती वो रास की कथा से अनायास ही रास हो जाता है। मतलब प्रभु की कृपा ही उस पे नहीं रहती तो वो चला जाता है। जिसे रास आ जाती है वो रास बिहारी के रास में ऐसा रम जाता है जैसे गोपियां रम गई है। और ध्यान दीजिएगा, गोपियां कोई स्त्री नहीं, गोपियां कोई स्त्री शब्द नहीं दिया गया। गोपी, गो माने इंद्रियां, पी माने पीना। जो अपनी इंद्रियों से गोविंद के रस को पीता हो उसे गोपी कहा गया है।
आज सभी गोपियां आ गई सज्जनों। भगवान ने पूछा, आई आओ। स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। आओ गोपियों, स्वागत है आपका, पर तुम्हारे आने का कारण क्या है बताओ। अच्छा, चंद्रमा देखने आई हो? आज शरद पूर्णिमा की रात्रि का चंद्रमा है, लगता है कि तुम चंद्रमा देखने आई हो। पर जंगली एरिया है, जल्दी देख करके न चली जाओ, तुम्हारे पति तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। गोपियों ने सोचा, एक तो बंसी बजाते हैं न, एक तो हमें बुलाते हैं न, हम आ जाती हैं तो उसके बाद में कहते हो कि जाओ तुम्हारे पति तुम्हें बुला रहे होंगे। भगवान ने यहाँ पर एक कथा सुनाई पतिव्रता नारी की। अरे गोपियों, अपने पति को ऐसा ही छोड़कर आ गई। एक कथा सुनाते हैं हम तुम्हें। एक ब्राह्मण देवता की पत्नी जो थी वो पतिव्रता थी, और जब ब्राह्मण देवता हवन पूजन करके आए तो सरदर्द हो रहा था। पत्नी जो कि चावल साफ कर रही थी तो सर दर्द कर रहा था, तो ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के गोद में सो गए और कहने लगे कि मेरे सिर को दबा दो। उसने धान एक तरफ रखा और सिर दबाने लगी, और जब तक ब्राह्मण देवता को नींद आ गई। उसी समय घटना ये घटती है सज्जनों कि एक 5 साल का बालक, 6 साल का बालक खेलता खेलता यज्ञ कुंड के पास चला जाता है, और वो पतिव्रता नारी प्रार्थना करती है, हे भगवान मेरा छोरा यज्ञ कुंड में ना कूद जाए। एक तरफ तो पति को नींद आ रही है, पति को जगा नहीं सकती, पति को अगर जगा देवे तो पतिव्रता धर्म उसका नष्ट हो जाए, इसलिए पति को सो रहा है पति, और एक तरफ तो गुटमन चलता हुआ बेटा यज्ञशाला की ओर जा रहा है। भगवान सज्जनों परीक्षा लेते हैं तो ऐसी भीषण परीक्षा लेते हैं। आज वो सोच रही है कि मेरा बेटा यज्ञशाला में यज्ञ कुंड के पास चला गया और यज्ञ कुंड में अग्नि जल रही है, वो उसमें गिर नहीं जाए भगवान, वो उसमें गिर नहीं जाए। पति जो कि सो रहे हैं, यही तो परीक्षा है। आज उसका बेटा खेलता खेलता सज्जनों, इकलौता बेटा खेलता खेलता उस यज्ञ कुंड में कूद गया। यज्ञ कुंड में कूद गया, आंखों से आंसू आए और वो आंसू उसके पति के त्वचा पर लगे, और उसका पति खड़ा हुआ और दौड़ती हुई गई और रोती हुई गई। पर क्या देखती है, धन्य है उसका पातिव्रत धर्म, अग्नि नारायण भी जल रहे हैं, प्रज्वाल्य होकर जल रहे हैं, और वो बालक भी खेल रहा है। धन्य है उसका पातिव्रत धर्म, धन्य है। क्या बात, इसको कहते हैं पातिव्रत धर्म, पतिव्रता नारी का धर्म। अग्नि भी जल रही है और अग्नि देव ने आसन दे दिया, कमल का फूल खिला दिया, उस आसन पर बैठ करके बालक खेल रहा है। मानो अग्नि नारायण भी सोच रहे हैं कि मैंने इसके बेटे को जला दिया तो इसके श्राप से मैं श्रापित हो जाऊंगा, मुझे कौन बचाएगा। तो भगवान ने ये दृष्टांत उन गोपियों को सुनाया, तुम अपने पति को छोड़कर क्यों आई, जाओ उस पतिव्रता नारी जैसे शिक्षा ले। गोपियों ने कहा, एक तो बंसी बजाते हो, एक तो बुलाते हो, जब वो आ जाती है तो हमें दृष्टांत देते हो। ऐ कन्हैया, तू क्या कथा करता है, तुझसे अच्छी कथा हम लोग कर लेते हैं। तूने ब्राह्मणी का दृष्टांत दिया तो हम भी ब्राह्मणी का दृष्टांत देंगे। बोले एक पतिव्रता ब्राह्मणी थी, वो भी अपने पति से बड़ा प्रेम करती थी, पर ब्राह्मण देवता कुछ समय के लिए बाहर कमाने के लिए गए, तो वो कहे कि मैं भी आ रही हूँ। बोले नहीं, तू नहीं आएगी। यजमान के वहां पत्नी क्या करे, बोलो राधे राधे। ब्राह्मण देवता जाए, बोले नहीं, वहां निषेध। ठीक है, बोले मैं तो आपके लिए रह भी नहीं पाऊंगी। ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है, तो तू मेरे लिए नहीं रह सकती है तो मेरा फोटो ले ले, तू मुझे पहले भोग लगाना, मेरी सेवा करना, उसके बाद भोजन करना, और या ज्यादा याद आए तो देख लेना। अब पतिव्रता नारी ने फोटो ले लिया, दिन रात पूजा करती है,
बाहरी लोगों से उसे कोई काम नहीं, बस पति की सेवा करती, पति की पूजा, पति को देखती निहारती रहती है। महीना, 2 महीना, 6 महीने हो गए सज्जनों, 6 महीने हो गए और पति के आने का समय हो गया और वो किवाड़ लगा करके पूजा कर रही है। समय ऐसा आया सज्जनों कि पत्नी ने जैसे पूजा प्रारंभ करी कि असली पति दरवाजे पर आ गया। पत्नी ने पूजा प्रारंभ करी और असली पति दरवाजे पर आ गया। पति ने खूब सांकल भड़की तो गोपिया कहती है, कन्हैया उस पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए? नकली पति की पूजा करनी चाहिए कि असली पति की? कन्हैया ने कहा कि भाई उसका असली पति आ गया है और बाहर दरवाजे पर है, तो नकली फोटो को तो फाड़ के फेंके और असली पति का सम्मान करे। उसी प्रकार गोपियों ने कहा, महाराज यही तो हम चाहती है, ये संसार के जितने भी हमारे पति, जितना रिश्ता पुत्र पौत्र माता पिता भाई बंधु, ये सब संसार में रह जाएगा, पर सच्ची आत्मा का पति परमेश्वर परमात्मा है और वो आप हो। इस युग में आपकी भक्ति करना, आपके रस का पान करना हमारा बड़ा सौभाग्य है। इसलिए संसारी लोगों को हम छोड़ करके आई है और जगत पिता जगदीश्वर परमेश्वर से रिश्ता जोड़ने आई है। कन्हैया ने सोचा कि इनकी भक्ति प्रगाढ़ है, इनमें वासना नहीं, इसमें उपासना है। तो आज कन्हैया ने कामदेव को भी बुलाया और सुंदर रास रचाया। जैसे गोपियों ने रास रचाया, 2-2 गोपियां एक-एक कन्हैया, 2-2 गोपियां एक-एक कन्हैया, इधर कन्हैया उधर कन्हैया, कन्हैया कन्हैया सब तरफ कन्हैया ने रास रचाया। थोड़ी देर रास रचाना, गोपियों को अभिमान आ गया, गोपियों को अभिमान आ गया कि हम कितनी सुंदर हैं। देखो भगवान हमारे सामने ताता थैया करके नाच रहे हैं, हम कितनी सुंदर हैं। तो गोपियों के अभिमान को देखकर भगवान एक स्त्री गोपी को लेकर के चले गए, अंतर ध्यान हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। आप सब गोपियां भगवान को रात के पूर्णिमा की रात्रि में सब भगवान को ढूंढ रही है। वो एक गोपी और कोई नहीं, राधिका रानी को लेकर के चले गए थे, पर राधा ने सोचा कि मैं अकेली भगवान के साथ रहूं और बाकी मेरी सखियां भटकती फिरे। नहीं, मैं भी अभिमान थोड़ा लाती हूँ तो भगवान मुझे भी छोड़कर चले जाए। पर राधिका रानी ने कहा कि हे कन्हैया, मैं चलते चलते थक गई, अब मुझे उठा लो। तो कन्हैया ने कहा कि कहाँ उठा लूं? बोले आपकी गोद में उठा लो। जैसे ही कन्हैया को कहा कि गोद में उठा लो, कन्हैया ने कहा अभी कलयुग नहीं आया है? जैसे कन्हैया झुके उठाने के लिए और कन्हैया अंतर ध्यान हो गए, राधा जी भी अकेली हो गई। अब इधर राधा जी भी अकेली, गोपियां भी अकेली, सब गोपियां राधा जी से मिली। पृथ्वी को पूछती है मेरे कन्हैया कहाँ हैं, बरगद के पेड़ से पूछती है मेरे कन्हैया कहाँ हैं, तुलसी के पौधे से पूछती है मेरे कन्हैया कहाँ हैं, यहाँ तक कि यमुना महारानी से सभी गोपियां पूछती है कि कन्हैया कहाँ है। सबसे पूछने पर किसी ने भी कन्हैया का पता नहीं बताया। सब लोग इधर से उधर पूछ रही हैं, कन्हैया का पता नहीं बताया। तो सभी ने निश्चय किया कि यमुना किनारे हम आ गई है, गोपी गीत गाए और गोपी गीत से अगर परमात्मा राजी हो जाए तो ठीक, नहीं तो हम सब इस यमुना नदी में प्राण त्याग देंगे। सभी गोपियों ने मिलकर विरह गीत गाया। आइए हम भी कुछ श्लोकों को गुनगुनाते हैं। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि। जयति जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा
रासिका वरदनी तो नेह केवल विषजलाप्यया व्याघ्राक्षसा वर्षमारुता वृषमयात्मजा विश्वतोवया वृषभदेवया रक्षिता वृषभदेवया रक्षिता करुण क्रंदन को सुनाया और भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, अगर आपको अकेली छोड़कर जाना ही था तो उस कालिया नाग के जहर से हमें क्यों बचाया, उस सकटासुर से हमें क्यों बचाया, अघासुर से हमें क्यों बचाया, बकासुर से हमें क्यों बचाया, प्रलंबासुर से क्यों बचाया। प्रभु हमको मरने देते। जब ऐसे करुण क्रंदन करते हुए जैसी ही गोपियां कह रही थी कि अचानक 19 श्लोकों में गोपी गीत खत्म हुआ और सभी गोपियां भगवान की याद में आकर के अपने प्राणों को त्यागने ही वाली थी कि उसी समय उन्हीं गोपियों के बीच में मेरे रास बिहारी प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की। तासामाविर्भिक्षोरी स्मयमान मुखाम्बुजः साक्षान् मन्मथः। उसी में भगवान प्रकट हो गए और भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर पहले तो रास रचाया, उसके बाद महारास रचाया और उस महारास में कालों के काल महाकाल भी गोपी बन करके आए, क्योंकि महारास हो रहा है। सभी देवताओं की पत्नियां गोपियां बनकर जा रही थी और भगवान महादेव की पत्नी पार्वती भी गोपी बनकर के जा रही थी। भोलेनाथ ने कहा, ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? बोले कि रास में जा रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा कि मैं भी आ रहा हूँ। पार्वती जी ने कहा नहीं नहीं, वहां पर स्त्रियों का की ही एंट्री है, पुरुषों की नो एंट्री। तो भगवान ने कहा कि मुझे भी स्त्री बना दे, तेरे बड़े बड़े बाल है तो मेरे बड़ी बड़ी जटा है, तूने जो साड़ी पहनी तो एक साड़ी मुझे भी पहना दे, तूने जो जुट्ठा लगाया तो मेरे भी जुट्ठा लगा दे। अरे भाई, कन्हैया का रास है, भगवान का रास है और भगवान के रास में तो मैं गोपी भी बनना अच्छा समझता हूँ। महादेव ने कहा मुझे मंजूर है गोपी बनना। तो भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा, एक दिना बोले भंडारी बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हो। एक दिना बोले भंडारी बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जैसे ही सुंदर बनकर के आए न सबने देखा, पार्वती जी ने खूब मना किया तो फिर भी भोलेनाथ नहीं माने और भोलेनाथ कहने लगे, तू भले कितना भी मना कर, मैं तो जरूर आऊंगा। तो आइए बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए बड़े भाव से भगवान भोलेनाथ आज वृंदावन में गोपेश्वर बन करके गोपी बन करके गए हैं। मीठी मीठी तालियों के साथ में ताली की सेवा करते हुए, एक दिना बोले भंडारी बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हो। एक दिना बोले भंडारी बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारे, पार्वती जी मना के हारे, नाम त्रिपुरारी वृंदावन आ गए।
में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में बारे, रास रचेगा ब्रज में बारे, मुझे दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना बोले भंडारी, एक दिना बोले भंडारी, बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। मेरे भोले बाबा के ले जाओ तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के सिवा वहाँ पुरुष तो जाए कोई रास में, महारास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष ना जाए रास में, महारास में। हंसी करेगी बजते नारी, हंसी करेगी बजते नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना बोले भंडारी, एक दिना बोले भंडारी, बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो हमको कोई न जाने इस राज को। मैं हो सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बन्ना के चूड़ा पहन के साड़ी, बन्ना के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवार आ गए रे, आ गए। एक दिना बोले भंडारी, एक दिना बोले भंडारी, बनकर सुंदर नारी आ गए रे, हरिया। क्या
बात को, सारी बात को। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। ऐसे बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध बोले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। ऐसी बजाई बंसी सुध भूले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, महादेव की साड़ी खिसक गई। उसके बाद मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना बोले भंडारी, एक दिना बोले भंडारी, बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिना बोले भंडारी, बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ गए। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात, मोहन ने देखा, कन्हैया ने देखा, सभी गोपियां तो सही ठुमका लगा रही है न, ये गोपी ऐसी कौन सी आई है जो कभी ठुमका इधर लगाए ना कभी इधर लगाए ना, कभी तांडव जैसे कर रही, कोई तांडव कर रहा है जैसे, यहाँ तो रास रच रहा है ना, ये तांडव रचा रही है। ध्यान से देखा, ये गोपी नहीं, ये तो गोपेश्वर है, ये गोपी नहीं है, ये तो गोपेश्वर है। तो भगवान समझ गए, ऐसे बजाई मुरली सुध बुध भूले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हो। एक दिना बोले भंडारी, एक दिना बोले भंडारी, अंतर सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ। महादेव ने को भगवान ने कहा कि आपको इतना मेकअप करने की क्या जरूरत थी, आप तो सीधे आ जाते। महादेव ने कहा कि आ तो जाता, पर आप कितने जमेले करके आना पड़ा।
आज भगवान को इतनी प्रशंसा हुई कि आप गोपी बन के आए हो, तो आज से आप यहीं रहो वृंदावन में। तो वृंदावन में भगवान भोलेनाथ क्या बन के आए थे? गोपी। तो नाम रख दिया महादेव का, बोल गोपेश्वर भगवान की जय हो। सुंदर रास रचाया और रास में बहुत सारे देवी देवता सब लोग आए हैं और समझो गोपी भाव लेकर के आए और भगवान के रस को कृपा पूर्वक ग्रहण करके गए। इतनी सुंदर कथा। अब आप कहोगे कामदेव का क्या हुआ? तो कामदेव को तो भगवान आशुतोष परमपिता परमेश्वर नारायण ने जितने बाण छोड़े थे उन बाणों के साथ में उल्टा लटका दिया, हरा दिया कामदेव को। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, ऐसे प्रभु भगवान को बारंबार प्रणाम। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम नहीं। जहां काम रहता है वहां श्याम नहीं रहता, न जहां श्याम रहता वहां कामदेव नहीं रहता। कामदेव को हरा दिया। अरे भाई, जिस काम ने ब्रह्मा को हरा दिया, जिस काम ने भोलेनाथ की तपस्या भंग कर दी, आज कामदेव भगवान नारायण को हराने आया, पर उसे पता नहीं नारायण योगेश्वर है, योगियों के भी ईश्वर है। अरे उन्हें कौन सताए, उनकी तपस्या कौन भंग करे। कामदेव भी हाथ जोड़ करके गया, प्रभु आपको कोई नहीं हरा सकता, आप योगी हो, योगेश्वर हो और आपकी कृपा सदैव बरसती रहे। इस प्रकार से सज्जनों, रास पंचाध्यायी पूर्ण हुआ और रास पंचाध्यायी के बाद में भैया लीलाएं तो इतनी हुई कि एक बार राधिका रानी मटकी भरने आई। मटकी भर राधे जमुना तट की, बिखरी जुल्फे गले पर अटकी, मटकी थी रटना रटकी, गले से निकली गले पर अटकी। कन्हैया को देखा राधिका ने, मटकी उठाने वाली थी, जैसे ही कन्हैया को देखा उठाते उठाते मटकी गिर गई, और जैसे ही गिर गई तो मटकी का क्या हाल हुआ? कटकी कटकी हो गई मटकी, कटकी कटकी हो गई मटकी। और जब राधिका को कन्हैया ने देखा, राधिका को कन्हैया ने देखा तो बंसी बजा रहे थे। बंसी बजाते बजाते राधा को देखा तो बंसी हाथ में रह गई, फूंक लगाना ही भूल गए। जब देखी वृषभानुजा हिय विट उठी हुक, बंसी रह गई हाथ में, फिर ना लागी फूंक रे भैया, फिर ना लागी फूंक। राधिका रानी को कन्हैया ने देखा तो बंसी बजाते बजाते मुख में फूंक ठहर गया और राधिका को टक टक करके निहारते रहे। और इन दोनों की झांकी को मोर ने देखा तो मोर पंख फैला करके नाचने लगा, आलाहित हो गया, आनंदित हो गया मोर। और मोर नाचने लगा सज्जनों, मोर नाचने लगा तो कन्हैया, उस मोर का पंख नीचे गिर गया और उस मोर का पंख गिरा तो कन्हैया ने उस यादगार को ताजा किए हुए उस मोर के पंख को अपने मुकुट बना करके धारण कर लिया, उस याद को ताजा रखने के लिए। अब तो हर बार राधिका रानी आती और कन्हैया का दर्शन कर, कन्हैया बंसी बजाते, राधा मोर और तीनों। अब मोर कन्हैया राधिका की ऐसी मित्रता हो गई, मोर भी उसी टाइम आता, राधिका भी उसी टाइम आती और कन्हैया भी उसी टाइम आती। तैयार है? हाँ भाई, हमारे तैयार है आकाश जी। तो पहले राधिका रानी को भेजे। तो बहुत ही सुंदर आनंद का उत्सव। अकेले
तो हाँ, अकेले हैं तो अकेले आ जाएं। मोर, राधिका और कन्हैया की सुंदर कथा है। एक दिन क्या हुआ कि राधिका रानी यमुना तट पे आई, और यमुना तट पर आई तो क्या देख लिए कि कन्हैया नहीं आए। तो कहते हैं, क्या कहते हैं, एक दिन श्री कुंवरी राधिके, माइक वाले भैया कहीं पर भी हो यहाँ आ जाए। एक दिन श्री कुंवरी राधिके मोरे कुटी आई, राधिके मोरे कुटी आई। नित्य मयूरन को देखन मन उत्कंठा जाए। राधिके एक दिन श्री कुंवरी राधिके मोरे कुटी आई, राधिके मोरे कुटी आई। नित्य मयूरन को देखन मन उत्कंठा जाए। नित्य मयूरन को देखन मन उत्कंठा जाए। मोर वह एक हो नहीं पाए, मोर वह एक हो नहीं पाए। जानत ही प्रभु उत्कंठा प्रभु मोरा बन आए। जानत है प्रभु उत्कंठा प्रभु मोरा बन आए। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, ओ आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। ओ कहवर बन के मोर कुटी, मोर बन आयो रसिया। ओ कहवर बन के मोर कुटी, मोर बन आयो रसिया। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, ओ आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। ओ कहवर मोर बन आयो रसिया। मोर गुने मोर बन आयो रसिया। हरि एक दिन बोले राधिका रानी, बोले राधिका रानी। एक दिन बोले राधिका रानी, एक दिन बोले राधिका रानी। यह दिन से ना मिले मुरारी, यह दिन से ना मिले मुरारी। यह दिन से ना मिले मुरारी, यह दिन से ना मिले मुरारी। बिना श्याम सुंदर दर्शन के प्यासे आके आ, बिना श्याम सुंदर दर्शन के प्यासे आके आ। कि बरसात की बरसाने की मोर कुटी, मोर बन आयो रसिया। बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। ओ आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। कि बरसाने की मोर कुटी मोर बन आयो रसिया। कि बरसाने की मोर कुटी मोर बन आयो रसिया। हरि
तंदूरा धूम धूम सनना तंदूरा धूम धूम सनना भजे तंदूरा धूम धूम सनना तंदूरा धूम धूम सनना पायल बाजे झुम झुम सनना पायल बाजे झूम झूम सनना पायल बाजे झुम झुम सनना पायल बाजे झूम झूम सनना झनक झनक करी बाजे पायलिया जनक जनक तोरी बाजे पायलिया झनक झनक करी बाजे पायलिया जनक जनक तोरी बाजे पायलिया भजे तमोरा तुम सनना भजे तमोरा धूम धूम सनना पायल बाजे झुम झुम सनना पायल बाजे झूम झूम सनना सप्तस्वरन को नारायण की बांसुरिया नारायण की बाजे बांसुरिया विपरीता मोर बन आयो रसिया बरसाती मोर कुली मोर बनायो रस्ते बड़ी बड़ी तालियों के त्योहार होते हैं हरि मोरा बन गए मदन मुरारी 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 मोन बन आयो रे गानो मोर बन आयो मोर बन आयो लालो मोर बन आयो तेरी मोरी बन आयो गाना मोरी बन आयो मोर बन आयो लाला मोर बन आयो मोरी बन आयो गाना मोरी बन आयो मोर बन आयो लाला मोर
प्रस्तुति के लिए जोरदार ताली बजा दी जाए। बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारे आकाश जी भाई साहब की ओर से, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर प्रस्तुति। ओ वृंदावन बोले मोर ए जी मोर, गोकुल में शोर मचो बारी, मोरा बन गए मदन मुरारी, ऐसो नृत्य करियो है भारी, सप्त स्वरन श्री नारायण की बाजे बांसुरिया हो, सप्त स्वरन श्री नारायण की बाजे बांसुरिया, कि बरसाने की मोर गुड़ी, मोर बन आओ रसिया। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो, नंद नंदन भगवान की जय हो। इस प्रकार से सज्जनों भगवान खूब लीला करते थे, खूब आनंद प्रदान करते थे, और जो गोपियां ग्वाल जो भी रहती थी वो भगवान को देख करके उत्साहित होती थी, आनंदित होती थी। ऐसे गोपियां, ऐसे भगवान नारायण कृपा सदैव करते थे। आगे चलकर वृंदावन में भगवान को 10 वर्ष पूरे हुए और 11वां वर्ष लगा कि महाराज नारद जी आ गए भगवान के पास कि प्रभु आपको वृंदावन में ही रहना है कि आप कंस को भी मारना है, अधर्म को नष्ट करना है, तो आप जैसा बताओ। नारद जी की बात सुनकर प्रभु ने कहा कि जैसे मुझे संदेश दिया वैसे कंस को भी संदेश दे दे। तो भगवान की बात सुनकर नारद जी कंस के पास भी गए। आइए हमारे बीच में कथा में पधारे हमारे विधायक साहब जी, पूर्व विधायक राधे श्याम जी पाटीदार जी, पधारिए, जोरदार ताली की सेवा करें। प्रभु की कथा में बहुत बहुत स्वागत आपका, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वंदन। बहुत बहुत स्वागत आपका, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वंदन। और भगवान की कृपा से आज आपके नगर में पूर्व विधायक सर राधेश्याम जी पधारे। आपकी कृपा भगवान ठाकुर जी की विशेष आप पर बरसती रहे। और कुछ दो शब्द हम और आप इनके मुखारविंद से श्रवण करेंगे। परम आदरणीय भाई साहब श्री राधेश्याम जी पाटीदार साहब हमारे बीच एक छोटे से अनुग्रह पे पधारे। हम समस्त ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप वर्तमान में अभी जो चुनाव हुआ था, दुर्गा जी भाभी जी उनके ससुर जी हैं, आप परिचित हैं अच्छी तरह से। भाभी जी के आना था लेकिन भाभी जी के परीक्षा की वजह से नहीं पधार पाए। उनके प्रतिनिधि के रूप में आप पूर्व विधायक साहब पधारे हैं। मैं आदरणीय विधायक साहब से अनुरोध करूंगा कि उद्बोधन स्वरूप 2 शब्द फरमाएं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। आज सबसे पहले तो मैं व्यासपीठ को नमन करता हूं। हमारे जिनके मुखार बिंद से हमको ये कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, उनके चरणों में वंदन करता हूं। और आप सब भक्तों के चरणों में भी वंदन करता हूं कि आप सब ईश्वर की कथा का, भक्ति रस का जो आनंद ले रहे हैं, वास्तव में अद्भुत है।
ये सब चीजें सौभाग्य से मिलती है, भाग्य से मिलती है, ऐसे ही नहीं मिल जाती है। और मैं तो देखता हूं जहां भी जाता हूं, हमारी माताएं बहनें बड़ी संख्या में रहती है, तो इसलिए कहता हूं कि धर्म में कण डाबी ने मिली मिलियो तो माता बहना ने डाबी मिलियो आजकल। हाँ, आजकल तो शंकर भगवान है, वो प्रदीप जी मिश्रा जी की कथा सुन सुन के टीवी पे पूरा गांव में जाते तो भी कैसा माँ के तो शंकर भगवान को चबूतरों मनाड़ी दो आप तो बस, बाकी और कहीं चाहिए भाई माँ के। वास्तव में और आप सबके सौभाग्य से 26 तारीख को, इसी महीने की 26 तारीख को मंदसौर पधार रहे हैं प्रदीप जी मिश्रा। कॉलेज ग्राउंड में उनकी बहुत बड़ी कथा होने वाली है। मैं कल भी उस समिति का सदस्य होने के नाते वहां बैठक में था, और आपकी मेहरबानी से बहू दुर्गा भी उस समिति की सदस्य है और मैं भी उस समिति का सदस्य हूं, जो वो कार्यक्रम करवाने जा रहे हैं उस समिति में सदस्य हैं। और मैं तो धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आप सबने बहू को जो आशीर्वाद दिया, आपने उसको जिला पंचायत सदस्य बनाकर भेजा, और उसी की वजह से आज वो जिला पंचायत की अध्यक्ष है। पूरे मंदसौर जिले में आज उसका काम है। उसी को आना था, लेकिन वो पढ़ाई कर रही है अभी, उसको पढ़ने का बहुत शौक है। अब शादी हुए उसको 13 में शादी हुई थी, 9 साल हो गए, लगभग 9वां साल चल रहा है। तो बोले पापा जी मेरे को तो पढ़ना है। मैंने अब कह दिया, मैंने कहा अब जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई, अब ये आखिरी पेपर दे लो, पढ़ाई बंद। अब जनता की सेवा ही तुम्हारी पढ़ाई है भाई, अब तुम्हारी सेवा करना है जनता की, अब ये आखिरी पढ़ाई है भाई। तो आप सबका आशीर्वाद मिला, ये सब सौभाग्य से सब बातें हुई। हम सब जानते हैं कि हमको बाकी सब जीवन जो हम देखते हैं हमारे आसपास, वो जीवन कर्म फल भोगने के लिए है, लेकिन एकमात्र मनुष्य जीवन ऐसा है जो उस अच्छे कामों के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा, ईश्वर की आराधना से हम उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और कौन सी वाणी से, कौन सी कथा सुनकर, कौन सी राम कथा, शिव पुराण सुनकर या भागवत सुनकर आपके मन पर कौन सी अमिट छाप छूट जाए, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसका बहुत सुंदर उदाहरण है। मीराबाई जब छोटी सी बालिका थी, तो एक दिन ड्योढ़ी पर खड़ी होकर अपनी माताजी के साथ एक बारात निकल रही थी, उस बारात को देख रही थी। घोड़ी पर दूल्हा बैठकर जा रहा था, तो मीराबाई ने अपनी माताजी से पूछा, माताजी ये घोड़ी पर बैठकर कौन जा रहा है? तो माताजी ने कहा, तेरी फलानी सखी है ना, उसकी शादी हो रही है, उसका